बे यार आदर्श, मैं रोज देखता हूँ तुम इस मोची वाले को ताड़ा करते हो, क्या है बे इसमें? बे यार इतनी कर्री माल है ना, जब जब मैं इसको देखता हूँ मन करता है इसको दबोच लो यार। तो जब मन करता है तो मेरे से बोलना चाहिए ना। इतना टाइम से मैं देख रहा हूँ सिर्फ ताड़े जा रहे हो ताड़े जा रहे हो। अबे इसको पैसा फेंको ना, पैसा फेंको, तमाशा देखो, जहाँ कहोगे वहां चल देगी, सिर्फ पैसा फेंक के दिखाओ। अबे ऐसा नहीं होता, गरीब है, इसका ये मतलब थोड़ी ना खुद को बेच देगी ना। ये यही काम करती है, तुमने जहाँ पैसा फेंका तहाँ बिस्तर पे टन। अबे सही बता। अबे हाँ यार, ये हम काफी दिन से देख रहे हैं, यहाँ लोग ले जाते हैं इसको आए दिन। अच्छा ऐसी बात है क्या? और क्या। तो रुक फिर, अभी देख मेरा जादू। जाओ एक काम कर, तू निकल, मैं इससे डील करता हूँ। ठीक है, वैसे ना हो बताना, क्योंकि मेरा इससे अच्छा नाता है। ठीक है, मैं अभी पैसा देता हूँ ना इसको। ठीक। ओए मोची वाली, मेरे साथ चलेगी? एक रात के 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए? इतना तो मैं पूरी जिंदगी भी चप्पल जूते सिलूंगी तब भी नहीं कमा पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ, कितना हो जाएगा एक रात में। हाँ साहब आई। अरे अरे रुक जा, तू अपने पैर को ना कष्ट मत दे, मैं खुद आता हूँ वहां पे। तो बता, चलेगी? हाँ साहब बिल्कुल चलूंगी, 1 लाख रुपए की बात है। और आपने क्यों कष्ट किया, मैं वहाँ आ तो रही थी। अरे अब तू वहां चल के आए या मैं वहां से चल के तेरे पास आ जाऊं, बात तो एक ही है ना। ये सब तू छोड़, तू ये बता, मेरा काम कर लेगी ना? मुझे देख ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझे किसी भी तरीके से खुश कर दे। अरे साहब आप उन सब की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, जब आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि मुझे क्या करना होगा। और खुश हो जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। ठीक है फिर, जब तू इतना ही बोल रही है तो मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन सोच ले, 1 लाख रुपए की बात है, कहीं मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाएं और मुझे मजा भी ना आए। अब साहब आप यहाँ तक आए हैं तो कुछ तो पता करके आए ही होंगे मेरे बारे में, ऐसा थोड़ी ना आए होंगे। ऐसा तो बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी को भी लेके जा सकते थे। देख मुझे पहले तो नहीं पता था तेरे बारे में, लेकिन अभी जल्दी ही में कुछ तो चीजें पता चली है। उसी के लिए मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए भी दे रहा हूँ और तुझे अपने साथ भी ले चलूंगा। देखिए साहब, जब मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है, मैं काम पूरा मन लगा के करूंगी ना, कि ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो और समय भी बर्बाद ना हो। तो फिर बस आप ये बताइए कि मुझे चलना कहाँ है। अरे इसमें बताने वाली कौन सी बात है, मेरे घर पे चलना है। क्या घर पे चलना है? हाँ। देखिए घर वर पे मैं नहीं जा पाऊंगी, के लीजिए। और अरे मेरी बात तो सुन, मेरे घर पे ना कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी बीवी 3-4 महीने के लिए बाहर गई हुई है, घर पूरा खाली है। फिर भी घर पे आप कह रहे हैं अभी कोई नहीं है, कोई आ गया तो फिर मेरी तो बैग कट जाएगी। आ जाएगा तो घर मेरा है, दिक्कत किसको होनी चाहिए? मेरे को, ना कि तुझे। तुझे तो बाहर निकाल ही दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। तो आपको होटल जाने में क्या प्रॉब्लम है? इधर होटल है ना बहुत सारे, उधर ही चलते हैं। सामने जो कंपनी देख रही है, ये कंपनी ना मेरी है। और उसके बाद मैं इतना बड़ा मालिक होके एक होटल में जाऊंगा, वहां मुझे कोई देख लेगा, वो भी तेरे साथ इस हुलिये में, तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? अच्छा ठीक है, लेकिन अब 1 लाख की बात है तो ठीक है, घर पे चलने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ वही चीज तो है, वो सामने गाड़ी देख रही है, उसे चलना है। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, आपके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी भी है, तो आप ये घर वर के चक्कर में क्यों पड़े हैं? इधर ही आपकी कंपनी भी है बढ़िया, इधर ही जल्दी फ्री भी हो जाएंगे हम लोग। तुम्हारे हिसाब से अब गाड़ी में ही सब कुछ कर लेना। अरे कुछ तो समझा करो यार, तुम किसी के साथ जाती हो, वो मामूली 10-20 हजार रुपए देते तुम्हें, मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए किस लिए दे रहा हूँ पता है? ताकि मुझे कंफर्ट रहे, और अपने कंफर्ट के लिए मैं यहाँ गाड़ी में करूंगा। घर पे चलेंगे आराम से, फ्रेश होके फिर करेंगे, समझी? ठीक है चलिए। चलो। अंशी साहब का घर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ हम लोग होटल नहीं गए। वही चीज तो मैं भी समझा रहा था तुमको। तुम थी कि जबरदस्ती कर रही थी कि होटल जाना है होटल जाना है। अब देखो यहाँ पे ज्यादा शांति, ज्यादा सही है। हाँ लेकिन बस मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है कि कोई कहीं आ ना जाए और हम लोग पकड़े ना जाएं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस घर में ना कोई भी नहीं आएगा।
एक मेरी बीवी से ही डर है, और वो भी अभी मैंने फ़ोन करके बात कर लिया है, वो अभी वहीं पे है। अगर वो आज आना भी चाहेगी ना तो कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे यहाँ आते हुए। अच्छा। हाँ, तो फिर शुरू किया जाए। हाँ, शुरू करिए। शुरू तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम काफ़ी देर से वहाँ बाहर बैठी थी और वो मोची उची का काम कर रही थी, जूता उता छू रही थी। तुम एक काम करो ना, बगल में बाथरूम है, जाओ आराम से फ्रेश हो लो, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। पर मैं ना कोई कपड़े वगैरह नहीं लाई हूँ ना। अरे कपड़ों की टेंशन मत लो, मेरी बीवी कपड़े ना अलमारी में रखे हुए हैं, जो तुम्हें समझ में आए वो ले लेना। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाऊँ? जाओ, और अच्छे से नहा धो लेना, और वो सब काम कर पाओगी ना तुम? हाँ हाँ, आप मुझे इसीलिए तो लेके आए हैं, तो और ऊपर से इतने सारे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं यहाँ आ भी गई हूँ, तो अब तो ना कर पाऊँ ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर तुम जाओ और नहा लो, मस्त से वो कपड़े पहनो, उसके बाद यहीं पे आओ। हम एक मिनट रुको। हाँ अभी, अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। कौन हसाब? अरे वो मेरा छोटा भाई है, उसने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया होगा। क्या आप देख लिया? आप ऐसा करिए ना, मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल दीजिए, आप ना बाद में मुझे बुला लीजिएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, उसने देखा भी होगा तो क्या दिक्कत है, उसको मैं समझा लूंगा ना, छोटा ही तो भाई है मेरा। जी, पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार, वैसे भी अगर ज़्यादा वो दिक्कत करेगा तो मैं बोल दूंगा चल तू भी एंजॉय कर ले। नहीं देखिए, आपने अपने लिए बुलाया था केवल, अब आप बोल रहे हैं कुछ। पैसे ले लेना ना, अच्छा थोड़ा पैसे बढ़ा के ले लेना। अच्छा, आप मुझे बढ़ा के भी पैसे देने वाले, तो ठीक है फिर बुला लीजिए आप। हाँ तो तुम एक काम करो, तुम जाओ नहा लो, तब तक मैं उससे बात करता हूँ और उसको बुला के लाऊंगा। ठीक है, जाओ। अब एक बार ये नहा ले, उसके बाद मजे करता हूँ, और पहले जाके देखता हूँ ये क्यों बुला रहा है मुझे। हाँ बताओ क्या हो गया? किसको लेके आए घर पे आप? एक लड़की को लेके आया हूँ। हाँ, लड़की तो काम ही है आपका लाना, यही तो करते ही हैं आप घर पे जब कोई नहीं होता है। मत लेके किसको आए ये पता है ना? नहीं नहीं भैया, जब मैंने आपको फोटो दिखा दिया है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तो आप उसको घर पे क्यों लेके, जब घर पे कोई नहीं है? वो तुमसे नहीं करती ना प्यार, अगर तुमसे प्यार करती तो मेरे साथ थोड़ी ना आती। उसको मैंने बोला कि तुम मेरे से 1 लाख रुपए ले लो और बदले में मेरे साथ चल के सो जाओ, तो बोली ठीक है। देखिए भैया, सब कुछ सही था, आप शादी लिए मना कर दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका हक है मना करने का। भैया समझते कि गरीब है, मोची वाला काम करती है, मगर आप ये बोलेंगे कि मेरे साथ सो जाएगी, मैं 1 लाख रुपए दे दिया हूँ इसलिए मेरे, ये चीज़ गलत है। गलत है तो है। अब जब गलत कर रही है तो बोल रहा हूँ मैं, मुझे कोई शौक लगा है। ये आप खुद बोल रहे हैं कि वो उससे शादी करना होगा। मैं किसी और लड़के के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, खाली उसी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मुझे तकलीफ होगी? तकलीफ तो होगी क्योंकि गरीब है ना, बोल रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, वो लड़की सही नहीं है, इसलिए मैं इतना तहकीकात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे जाके जिससे शादी कर लो। ठीक है, ठीक है, हमको पता ही सब जान गया हूँ, नहीं चाहते हो घर पे रहूँ, नहीं रहूँगा, ठीक है, जा रहा हूँ आज। आयुष दुबे जानते हो कि नहीं? नहीं जानते होगे? जानते होगे, पड़ोसी हैं अपने, उनसे जाके बात करना और पूछना कि उनके साथ क्या हुआ था और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या क्या किया है उनके साथ। भैया आप ज़्यादा ही कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, इससे अच्छा कि हाँ अब तो बोलोगे ही ना, लड़की कंपेरिजन में मेरे को बोलोगे भाई लड़की तुम्हारी खास हो गई, हम घर वाले तुम्हारे कुछ भी नहीं, और तुमको भरोसा नहीं। तो आप भी लड़की बुराई कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं क्या? उनके पास एक वीडियो भी है, अभी मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ, वो तुमको भेज भी देंगे, आराम से देखो, फिर उसके बाद फैसला करना है। और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आके अपनी आंखों से अपने कानों से सब देख लो, सुन लो, ठीक है? चलिए मैं आता हूँ। मुझे सब पता है ना, भैया चाहते हैं कि इससे शादी ना मेरी हो, क्योंकि ये लड़की गरीब है। मैं जाऊँगा, सब कुछ देखूंगा, तो आज से मैं अपना घर छोड़ दूंगा, जाके देखता हूँ। कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई? अरे कितना टाइम लगेगा? अरे साहब, आ गई तुम? तो बहुत प्यारी लग रही हो।
आपकी वाइफ की ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें ड्रेस पसंद आई हो, तुम पे काफी फिट भी हो रही है ये। तो मैं ले लूँ ये? बिल्कुल ले लो, जो तुम्हें और कोई पसंद आ रही है वो भी ले लो, क्योंकि वो तो सिर्फ ऐसे ही सिर्फ कपड़ों पे ही खर्चा करती रहती है। अच्छा, और अगर आने के बाद आपसे पूछेंगी तो? अरे पूछेंगे क्यों भाई, तुम्हारे कपड़े हैं, तुम जानो तुमने कहाँ रखे हैं, मेरे से क्या मतलब। सही बोला ना? तो फिर शुरू करें? शुरू करते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है। वैसे भी अभी तो तुम आई हो, थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ी सी बातें कर लो, फिर उसके बाद करना आराम से। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे साहब, अब आप मेरा नाम जान के क्या करेंगे? वैसे भी आपने मेरे बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया, तो नाम भी जान ही गए होंगे वैसे। अरे तुम बता दोगी तो क्या हो जाएगा। मेरा नाम ना प्रिया है। अच्छा प्रिया जी, तो ये बताइए ये काम कब से कर रही हैं आप? अभी कुछ दिन पहले से ही। अच्छा, कुछ दिन में ही इतना तगड़ा नाम बना लिया आपने मार्केट में? हाँ, वो क्या है ना कि मेरी सर्विस काफ़ी अच्छी है। आप मुझे क्या बोल रहे थे कि कहीं आपका टाइम ना बर्बाद हो जाए, पैसे ना बर्बाद हो जाएं, तो अब आपने इतना तो पता लगा ही लिया है। बात तो सही कह रही हो। तो फिर शुरू करें? शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी समय भी हो गया है और मैं भी नहीं चाहता हूँ अब कोई टाइम वेस्ट हो। प्रिया, अब अनुज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे हम भी वही करने आए हैं जो तुम यहाँ करने आई हो। भैया पहले मैं कर लूँ क्या? हाँ कर लो, तुम ही कर लो। ठीक है। मुझे अरे क्या, तुम तो ये काम करती हो, मुझे पता भी नहीं था तुम ये काम करने आई हो यहाँ पे। तुम ये क्या कपड़े पहनी हो? इतनी गंदी लड़की हो, मुझे पता होता ना तो तुमसे मैं शादी करने तो बहुत दूर है, बात तक ना करता। देखो अनुज, तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा कुछ भी नहीं तो यहाँ तुम करने क्या आई हो मेरे घर पे? मेरे भैया हैं। वो शादी की बात करने के लिए आए हैं। शादी की बात करने तो ये तुम ड्रेस पहन के आई हो? और ना मैं काफी देर से इस खिड़की पे ही खड़ा हूँ, तुम जो ये बातें कर रही थी ना सारी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैं सब कुछ सुन रहा था यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है कि हम चूतियाँ हैं क्या? देखो अनुज, ये तुम्हारे भैया है ना, ये नहीं चाहते कि हम लोग शादी करें, हम लोग की शादी हो, इसलिए ये मुझे इतने दिनों से मेरी बात सुनो, इतने दिनों से जो तुम उसको भड़का रही थी ना, वो सच में भड़का हुआ था, पर अब और नहीं, क्योंकि उसने सच्चाई अपनी आंखों से देख ली है। अनुज देखो, हम लोग आपस में बात करेंगे, तो कोई बड़ा मैटर थोड़ी ना है। कोई बड़ा मैटर नहीं। कोई बड़ा मैटर नहीं, तुम्हारी सब छोटी चीजें हैं कि तुम कभी इनके यहाँ जाती हो, कभी उनके यहाँ जाती हो। तो ये बताओ, तुम मेरे से प्यार का नाटक क्यों कर रही थी? फिर क्या चाहिए था तुम्हें मेरे से? तो तुमको सब कुछ मिल जाता है तो मेरे से क्या चाहिए था? नहीं, मैं तुमसे कोई नाटक थोड़ी ना कर रही थी। नाटक नहीं करती तो कुछ। तुमने कहा कि घड़ी चाहिए, मैंने कहा ले लो। तुमने कहा मुझे फोन चाहिए, मैंने कहा ले लो। तुमने कहा मुझे चैन चाहिए, मैंने कहा ले लो। तो क्या मेरी जान चाहिए तुम्हें? वो भी ले लो मेरी, अब वही बची है बस। यार तुमने इतना मुझे धोखा दी हो, इतना मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने घर पे लड़ाई की तुम्हारे लिए सिर्फ, और तुम जैसी लड़कियां क्या करती हैं कि घर पे लड़ाई कराओ, लड़की को लूटो, चुपचाप निकल जाओ, उसकी लाइफ बर्बाद, ना घर का ना घाट का। देखो अनुज, मुझसे गलती हुई है प्लीज, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो इसकी कोई माफी नहीं होती है। हम यहाँ कोई गेम नहीं खेल रहे हैं कि चलो गेम आउट, तुम आउट हो गई तो फिर से स्टार्ट कर लें। मैं दिमाग मत खराब करो, यहाँ चुपचाप निकल जाओ, नहीं कुछ इधर उधर हो जाएगा, दिमाग मेरा बहुत खराब हो रहा है। तुमने जो ये सारे कांड किए ना, तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ इसी के बारे में इसको पता है? इसको हर चीज के बारे में पता है। मिश्रा जी की बात पता है, शुक्ला जी की बात पता है, और सामने वो कैमरा भी लगा है। अब ये बात तुमको भी पता होनी चाहिए कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये सारा सबूत पुलिस के पास जाएगा। मुझे लगा यार पुलिस के पास क्यों जाना है? जिंदगी भर के लिए तुम जेल में सड़ोगी, और किस लिए? जो तुम जूते सिलती हो ना, वही तुम्हें सिलना है अंदर जाके। तुम्हारा ना यही काम है, तुम्हारी यही औकाती है। तुम दिखावटी करती हो जो काम करती थी। मुझे लगा तुम गरीब हो शायद, इसलिए मैंने कहा भैया गरीब है लड़की, मगर मैं शादी उससे करूँ कि मुझसे प्यार करता हूँ। मत तुम वहाँ दिखावटी, कुछ और चल रहा है, कुछ और चल रहा है तुम्हारे अंदर। मुझे ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत। पैसों की जरूरत है तो मैं देता ना, तुम ये काम करती मुझे बताती तो। अगर तुम पता है पैसों की नहीं करती हो, तुमको खुद ये काम भी करना होता है। अरे इसको अच्छा लगता है ये सब, इसको अच्छा लगता है इसलिए। गाली है, यहाँ बैठाया क्यों है यहाँ? चलो निकलो यहाँ से। घर के अंदर आने का एंट्री नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात। चलो जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को फोन करके बुला दूं। जाओ। इतना बड़ा धोखा तुम्हारा तो जिंदगी में मुझे। ठीक भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि लड़की ऐसी है।
चलो ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है भैया।